कुछ करते हो या किसी कार्य को करते हुए अगर आप कुछ हद तक आगे बढ़ने के बाद गिव अप करते हो तो उससे आपका क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदे हो सकते हैं, जिसे जानने के लिए, समझने के लिए और सुनने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा मेरे साथ। मैं हूं महक सिन्हा, आपकी दोस्त। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे मैं हर वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत ही महत्व है। क्योंकि मैं ये वीडियो खास करके आपके लिए बना रही हूँ, इसीलिए आपका देखना या आपका उपस्थिति होना मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय को नष्ट ना करते हुए मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेरा टॉपिक ये था कि अगर आप गिव अप करते हो तो आपके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि गिव अप आप कुछ काम कर रहे हो और कुछ हद तक आ गया, यानी कि आपने 2 कदम भी चला, तो उस 2 कदम को चलने में जो आपने समय को नष्ट किया, अगर आप गिव अप करते हैं तो वो समय आपके लिए नष्ट हो जाएगा और दूसरा आपने जो एफर्ट डाला है आपका वो वेस्ट हो जाएगा। और तीसरा जो है, जो आप पाना चाहते हो, जिससे आप हासिल करना चाहते हो, वो आपको मिलने से रहा। और ऊपर से आप, हो सकता है कि आप उस काम को कर रहे हो और आपके आसपास के लोग जो है वो आपकी अगेंस्ट में गया हो, तो अगर आप गिव अप करते हैं तो अल्टीमेटली आप उन लोगों को मौका दे रहे होते हैं। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि किसी को दिखाने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। आप वही करो जो आप करना चाहते हो और जिससे आपको खुशी मिलता है, ना ही लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही सत्य या दोनों ही क्वेश्चन गलत है। और अगर आप गिव अप नहीं करते हुए आगे बढ़ते हो तो उससे आपका बहुत सारे फायदे ये हो सकते हैं कि अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो आप उस मंजिल को हासिल करोगे, अगर आपने शिद्दत से कोशिश करा। क्योंकि आपका ये सोच होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो आपको आसानी से कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप कोई महंगी चीज खरीदते हो तो उसमें आपका प्लानिंग बनाना पड़ता है। जितना बड़ा बजट उतना बड़ा प्लानिंग इसलिए बनाना पड़ता है ताकि आप उतने बजट को पूरा कर सको। और उस बजट को पूरा करने के लिए आपके पास क्या क्या प्लान होना चाहिए, तो आप वो सारे चीजों की तैयारी करते हो, उसी हिसाब से आप उस बजट को पूरा करते हो। उस बजट को पूरा एक दिन में नहीं होता, जितना बड़ा बजट उतना समय और उतना बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से आप जो करना चाहते हो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, तो आप उसे हासिल आसानी से कैसे मिलेगा। और जो चीज़ आसानी से मिलता है इंसान उस चीज़ का कभी कदर नहीं करता है, इसलिए मंजिल किसी को भी आसानी से नहीं मिलता है। यानी कि आपको इसलिए नहीं मिलता है, आप जो लायक हो आप वो उतना ही एफोर्ड करते हो और उतना ही आपको मिलता है। तो आप जो करना चाह रहे हो वो हासिल इसलिए नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब होता है कि आप उस लायक नहीं बन पाए हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप अपने मंजिल को हासिल करने के लिए कितने समय गंवाए हैं या कितने एफर्ट लगाए हैं, बल्कि ये सोचना है कि उसके लिए आपकी आपके अंदर में क्या क्या काबिलियत होना चाहिए, उस चीज़ को पूर्ण करना है। ना कि आपको कितने समय से मिलेगा और कितना समय इसमें गवाया, ना कि वो सोचना है। चाहे आप मंजिल हो या चाहे किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशन को भी अगर आप गिव अप करते हो तो हो सकता है, अगर आप गिव अप नहीं करते तो वो रिलेशन का बॉन्डिंग आगे जाके सही हो सकता है। लेकिन आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो तो वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाता, यानी कि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता, वहाँ पे केवल ब्लैंक होता है। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे कुछ परेशानियों का सामना करते ये सोचते हैं मेरी ज़िंदगी में सारी परेशानी है, अगला के ज़िंदगी में नहीं है। आप भी अगर नहीं चाहते हो परेशानियों का सामना नहीं करना है तो आपके पास एक ऑप्शन है। आप एक ही जगह पे बैठा रहो तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, भूख का जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे आपको ये सीख मिलता है कि आप अगर कुछ ना करके भी रहते हो तभी भी आपके लाइफ में कभी भी शांति नहीं हो सकता, और अगर आप कुछ करने के लिए आप कष्ट कर रहे हो तभी भी आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। यानी कि
लाइफ में हर तरह से आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। अगर आप कुछ करते हो तभी भी स्ट्रगल है और कुछ नहीं करते हो तभी भी स्ट्रगल है। तो कुछ ना करके जो सफ़र करे उससे अच्छा है कुछ करके सफ़र करते हो तो आप एक लेवल पर पहुंच जाते हो, यानी कि आप जो चाहते हो उसे हासिल कर सकते हो और आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। इसलिए दोस्तों ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। लोग सोचता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो मेरे लाइफ में कोई सिचुएशन ही नहीं होगा। ऐसी लाइफ है ही नहीं। लाइफ में अगर जैसे एक होता है ना कि रिलेशनशिप वाला बंदा ये सोचता है कि जो सिंगल है वो बहुत हैप्पी है, और जो सिंगल है वो सोचते हैं कि जो रिलेशनशिप में वो काफ़ी हैप्पी है। लेकिन दोनों ही रिलेशन में कुछ हद तक खुशियाँ भी है तो कुछ हद तक गम भी है। यानी कि ऐसा ही है, हर परिस्थिति में हर स्थिति का हर किसी के पास दो पहलू ही होता है। एक तो अकेले रहते हो तभी भी कुछ चीज़ों का सफ़र करना पड़ता है, उसके मन में ये हमेशा एक ही चीज़ सोच रहता है कि काश मेरा केयर करने वाला कोई होता, काश मेरे साथ टाइम स्पेंड करने वाला कोई होता। और जो रिलेशनशिप में वो सोचता है कि मेरे साथ है साथ देने वाला तो मेरे को तंग कर रहा है या कर रही है, तो मुझे काश अकेला होता तो कोई पूछने वाला ही नहीं होता, या अकेली होती तो कोई नहीं पूछते। यानी कि इसी चीज़ से आपको ये मोटिवेट होना चाहिए कि अगर आप कुछ ना करके रहो उससे अच्छा है कुछ करो, ढंग का करो, ताकि आपको लाइफ में ये पछताना ना पड़े समय जाने की बात मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। इसीलिए यार मतलब सॉरी, इसीलिए दोस्तों कि लाइफ में पछताने से अच्छा है कि कुछ करके पछताओ। क्योंकि अगर आप कुछ करके अगर नहीं सकते हो तो पछताते हो, तो आपका एटलीस्ट ये गिल्टी नहीं रहेगा कि मैंने कुछ लाइफ में ट्राई नहीं किया। अगर आप कुछ करने के बाद हासिल नहीं भी होता है तो आपके मन में ये सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने कोशिश करा बट नहीं हुआ। लेकिन ऐसा असंभव कुछ चीज़ नहीं होता है। अगर आप सोच सकते हो तो उसे संभव बनाना भी आपके हाथ में है। अगर आप गिव अप करते हो तो आपके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर गिव अप नहीं करते हो तो आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। तो दोस्तों अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को ऑब्वियसली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और अगर पसंद है तो लाइक करें, और कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा आगे का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको इजीली मिल सके।